साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। कराची भर में ट्रैफिक की भरमार है, इंक्रोचमेंट की भरमार है, इंक्रोचमेंट माफिया, कब्जा माफिया हर जगह है। मगर हम ये देखते हैं कि सॉफ्ट इंक्रोचमेंट भी है। इस वक्त मेरे साथ टीमें मौजूद हैं, आप पीछे देख सकते हैं कि डीएमसी, केएमसी की एंटी इंक्रोचमेंट सेल की टीमें मौजूद हैं। साथ ही साथ मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं गुलबर्ग टाउन के असिस्टेंट कमिश्नर हसन, मुख्तियार एसओ और ट्रैफिक पुलिस, इलाका पुलिस, एंटी इंक्रोचमेंट की टीम। इस वक्त एक ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा है जो कि वाटर पम्प और करीमाबाद, बहुत बड़ी मशहूर मार्केट है ये करीमाबाद की, और करीमाबाद में आज हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं। ऑपरेशन में क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा, क्योंकि हम अक्सर देख रहे होते हैं कि जब ऑपरेशन कंडक्ट किया जाता है तो मज़ाहमत का भी सामना करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं कि कराची भर से इंक्रोचमेंट को हटाया जाए, मगर जो डेली वेजेस पे कमाते हैं, जो छोटे काम करते हैं, छोटा कारोबार करते हैं, जो रोज़ लाते हैं रोज़ बेच देते हैं, उनका क्या होगा, उनको क्या मुतबादिल के तौर पर इस शहर में जगह मिलेगी या नहीं, तो मेरे साथ चलिए। अभी हम पहुंच चुके हैं और इस ऑपरेशन का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर गुलबर्ग हसन साहब मौजूद हैं और मुख्तियार मौजूद हैं। बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं जी। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का करम है। हसन साहब, ये आज हम ऑपरेशन कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, पहले मुझे ये बता जी दीजिए। मैडम, आज हमने, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स मौजूद थी कि शारा पाकिस्तान के ऊपर जो है वो ट्रैफिक बड़ी स्लो हो जाती है बिकॉज ऑफ सॉफ्ट इंक्रोचमेंट्स, तो आज हमने वाटर पम्प चौरंगी से स्टार्ट किया है। इसके बाद भी देयर आर 2-3 स्पॉट्स दैट वील विजिट और उसके ऊपर इंक्रोचमेंट ऑपरेशन करेंगे। हमारा टीएमसी का स्टाफ हमारे साथ मौजूद है, पुलिस भी हमारे साथ मौजूद है। इस हवाले से जो भी रास्ता, जिस तरह आप देख रही हैं कि ये रास्ता सारा जो है ना ये कवर कर लेता है सामान, हम चाह रहे हैं कि ये रास्ते को वागुजार कराया जाए, ट्रैफिक जो है वो उसकी फ़्लो को बेहतर बनाया जाए। तो 2-3 पॉइंट्स हैं। इसके बाद करीमाबाद फ्लाईओवर भी हमने जाना है। अच्छा, ये इस मुझे थोड़ा सा बता दीजिए कि हसन साहब कि सिर्फ जो ठेले पतारे हैं वो हटाएंगे, ये जो गाड़ी की पार्किंग है बिल्कुल वो भी हटाई जाएगी? असल में देखिए, असल में प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जब ठेले पतारे लगते हैं तो पार्किंग भी जो है ना वो पीछे हो जाती है। ठीक है, तो जाहिर है कि जब इसको हटाएंगे तो साथ साथ हम एसओ ट्रैफिक को भी इन्वॉल्व किया हुआ है ताकि वो पार्किंग भी अंदर करवाता जाए। उससे क्या होगा, जो हमारी मेन रोड्स हैं ना वो थोड़ी खुली हो जाएंगी और ट्रैफिक को गुजरने में आसानी होगी। ठीक है, मुख्तियार साहब गुलबर्ग मौजूद हैं। खुदाबख्श साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो हम देखते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं डीएमसी की टीम है, मगर जो पार्किंग वाले हैं ये पर्ची दिखाते हैं केएमसी, कभी डीएमसी की, और पैसे ले रहे हैं आवाम से, जो कि मुर्तज़ा वहाब साहब जो कि मेयर कराची, उनकी जानिब से वाज़ेह अहकामात हैं कि हम कराची में जो पार्किंग माफिया उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं, नो पार्किंग फ़ीस और नो पार्किंग जोन बनाएंगे। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये क्लियर डायरेक्शन है डी साहब की भी, कमिश्नर साहब की भी और मिनिस्टर साहब की भी। जितने भी इलीगल पार्किंग्स हैं वो हम बिल्कुल उनको हटाएंगे, और जब इलीगल इंक्रोचमेंट रोड्स पे है या फुटपाथ पे है वो बिल्कुल हटाएंगे ताकि आवाम की जो परेशानी वो ख़त्म की जाए। ठीक है, हम इनके साथ मौजूद हैं, इलाका पुलिस, डीएमसी की टीम सब मौजूद है। और ये वाटर पम्प जो कि आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ी मार्केट है और यहाँ पर मुसलसल ट्रैफिक जैम रहता है, चाहे वो पार्किंग की वजह से हो, चाहे वो ठेले पतारे या दुकान के आगे खड़ी इंक्रोचमेंट हो, वो हम आज इस पर प्रोग्राम कर रहे हैं। आगे चलते हैं, मज़ीद बात करते हैं। दुकानों के आगे इतने बड़े बड़े पक्के बना दिए गए हैं, और फिर ऊपर से उसके बाद फिर ठेले, फिर गाड़ियाँ, सिर्फ एक गाड़ी गुजरने की जगह होती है। तो इसके लिए क्या कार्रवाई होगी? रिकॉर्ड फ्रॉम देम, इसमें जो इनकी अपनी रजिस्ट्रीज़ हैं उसी के मुताबिक जो इनकी दुकान होगी वहाँ तक मेंटेन की जाएगी। बाकी ये है कि पक्का होने की वजह से ये लोगों का फुटपाथ के तौर पर यूज़ हो रहा है। ठीक है, अलबत्ता ये है कि पहले फेज़ में हम ये इसको रिमूव कर रहे हैं, उसके बाद इसकी हम पूरी डिमार्केशन करवा के तो वी विल रिमूव ऑल द फुटपाथ जो कि इन्होंने खुद से पक्के किए। कुछ हम देख रहे होते हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर जब इंक्रोचमेंट होती है उसके बाद दुकानदार भी शिकायत कर रहे होते हैं कि सिर्फ दिखावा है, क्योंकि सैकड़ों प्रोग्राम कर चुके हैं हम इस पर। तो क्या ये इसको इंश्योर किया जाएगा कि बाद में भी यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ ना हो, इंक्रोचमेंट ना हो? मैडम बिल्कुल, ऐसे इसमें असल में ये होता है कि सॉफ्ट इंक्रोचमेंट्स का ना हमेशा हर जगह पे यही रूल है कि आपको यू हैव टू कॉन्टीन्यूसली वर्क ऑन इट। जैसे ही बढ़ेगी, हर एवरी वीक वी आर प्लानिंग ऑपरेशंस। जो हमारे 4-5 मेन स्पॉट्स हैं ना उसके ऊपर तो हर हफ्ते ऑपरेशन होंगे और ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन पे ऑपरेशन होंगे। जैसे हमारी प्राइस चेकिंग होती है उसी तरह से हम इसको भी कंटिन्यू करेंगे। तो इंशाल्लाह इसको जो है ना जब तक हम कंटिन्यूली करने रहेंगे लोगों के लिए, जब ये जो इंक्रोचर्स के लिए जब तक मुश्किल नहीं बनाएंगे इस चीज़ को इंक्रोच करना, तब तक जो है ना ये हमें कामयाबी नहीं होगी। ठीक है, ओके, आगे चल रहे हैं और ये आपको बता रहे हैं कि ये अब आप देखें कि ये मार्केट है और ये फ़िश का जो एक ठेला ले लें
स्टॉल ले लगा हुआ है। अब ये जो इतने ज़्यादा दुकानों से आगे निकाल कर यहाँ पर किया जाता है, ये छज्जे लगाए जाते हैं, अब इनको हटाया जा रहा है। टीम जो है वो काम कर रही है, डीएमसी की टीम मौजूद है। क्या कहेंगे, कुछ कहना चाह रहे हैं? बस वही इंक्रोचमेंट के हवाले से ही हो रहा है, इंक्रोचमेंट रिमूव हो रही है जो गवर्नमेंट की तरफ से। हम केएमसी डिपार्टमेंट से आए आपके सामने, इंक्रोचमेंट रिमूव हो रही है। ठीक है, जो अवामी तकलीफ थी, जैसे रोड फुटपाथ क्लियर्स करवा रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर भी हमारे साथ हैं, मशीनरी भी पूरी लेकर आए ताकि आवाम को सहूलत मिल सके चलने की। और अच्छा, ये जो आप जब्त कर रहे हैं तो इसके हवाले से बताइएगा, ये जो जब्त किया जाता है इसको फिर कितने दिन रखते हैं प्रोसेस? असल वजह ये कि हम तो चाहते हैं कि नहीं दें, लेकिन बस लोग मजबूर होते हैं तो हम इनसे एक एफिडेविट ले लेते हैं ताकि दोबारा ना लगाएं उस जगह पे। इनसे एक हल्फनामा लेते हैं, इनसे माफ़ीनामा लेते हैं कि आइंदा हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, तो हम इनका सामान रिलीज़ करते हैं छोटे मोटे जुर्माने के। ठीक है, ये टीम हमारे साथ मौजूद है, इलाका पुलिस मौजूद है, असिस्टेंट कमिश्नर और डायरेक्टर खैरुल बरा मौजूद हैं, हसन साहब मौजूद हैं, मुख्तार कार साहब मौजूद हैं। डीएमसी की गाड़ियाँ आप देख रहे हैं, ये लिफ्टर है और इसी लिफ्टर के ज़रिए जितने भी ठेले पतारे हटाए जाते हैं या सॉफ्ट इंक्रोचमेंट है उसको हटाया जाता है, जब्त किया जाता है। अब आप देख सकते हैं कि ये गाड़ियाँ जो कि डीएमसी की गाड़ियाँ हैं उनको भरा जा रहा है। और अच्छा, मैं ये दिखा दूँ, जिसकी हम बात करते हैं हमेशा जब भी इन सॉफ्ट इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होता है, इंक्रोच के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होता है, ये देख लें कि ये टेबल्स है, ये टेबल है, फिर छोटे छोटे जो पतारे हैं उनको जब्त कर लिया जाता है। और फिर एक प्रोसेस है, हमने आपको पिछले प्रोग्राम्स में दिखाया कि एक प्रोसेस है, 15 दिन तक ये जब्त रहता है। उसके बाद फिर एक चालान की पर्ची होती है जो कि आपको पे करनी होती है, फिर आप ये ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये केएमसी या डीएमसी की मलकियत होती है। अच्छा, उल्टे हाथ पर आप देख सकते हैं ये एक मार्केट है, वाटर पम्प की मार्केट है और ये गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट गुलबर्ग है और ये काफ़ी मशहूर मार्केट है। मगर इसके साथ साथ ये भी हम देख रहे होते हैं कि ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंक्रोचमेंट की वजह से जो कि सॉफ्ट इंक्रोचमेंट कहलाती है, रश रहता है, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग रहते हैं। अच्छा, ये हिस्सा जो भी आपको दिख रहा है खाली, इससे पहले ही अगर आप देखते इंक्रोचमेंट ऑपरेशन से पहले देखते तो यहाँ पर ठेले पतारे बहुत रोड तक लगे रहते हैं। अभी जबकि ये टीम आई है, असिस्टेंट कमिश्नर है, मुख्तार कार है, केएमसी डीएमसी इलाका पुलिस मौजूद है, तो यहाँ से अपनी मदद आपके खैर खुद इन लोगों ने रिमूव कर लिया, क्योंकि अगर ये रिमूव नहीं करते तो ये जब्त कर लिया जाता। अब साथ ही साथ एक बात जो कि काबिल ज़िक्र है, जो कि हम बार बार ये बात हम कोर्ट में भी सुनते हैं और दीगर मेयर कराची हो या एडमिनिस्ट्रेटर कराची हो और उनकी तरफ से हिदायत आती है कि ये जो पार्किंग का एरिया है, ये पार्किंग की वजह से ट्रैफिक जैम और पूरे शहर में ट्रैफिक का निज़ाम दरम भरम है। तो ये डीएमसी, केएमसी, सीबीसी और दीगर इदारों के नाम पर जो आवाम से भत्ता ही कहेंगे पर्ची ली जाती है, लूटा जाता है, वो खुदारा आप लोग देखें। अगर आप कहीं पार्किंग के लिए जा रहे हैं तो आप पर्ची मांगें और उसके असनाद जो कि एक केएमसी या डीएमसी देती है वो ज़रूर चेक करें। यहाँ पर जो वर्कर्स हैं जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी बार इधर शो भी किया है महंगाई के हवाले से। सर अस्सलाम वालेकुम, ये जो इंक्रोचमेंट के खिलाफ जो ऑपरेशन है आप समझते हैं ठीक है? ये गलत है। ये क्यों गलत है सर? इसलिए क्योंकि इनको पैसा मिलता है तो ये सब चीज़ लगा हुआ है ना मार्केट में। अच्छा, इनको पैसे देते हैं आप लोग? ये सब लोग पैसे ही तो देते हैं, इसके बगैर तो नहीं लग सकते ना। किसको देते हैं पैसे? यही ले जाते हैं ना, जो इनके एक्रोचमेंट वाले जो उठाने वाले आए हुए यही पैसे लेते हैं। पैसे लेते कितने लेते हैं, कुछ अंदाजा है? ये अंदाज़ा नहीं है। अंदाज़ा नहीं है, तो ये गलत है आप समझते हैं। फिर लग जाएगा ये? फिर लग जाएगा। फिर लग जाएगा सर, ये कब लग जाएगा? ये कल लग जाएगा। क्यों पैसे बढ़ाते हैं, कुछ इस तरह से मामला है क्या? जी। अच्छा, तो आप समझते हैं ये गलत है? 1-2 दिन के बाद आते हैं, फिर ये कर देते हैं, फिर महीनों के बाद आते हैं। ठीक है, क्या कहोगे भाई, ऐसा होना चाहिए? अब इंक्रोचमेंट जो होती है वो तो ट्रैफिक भी जैम रहता है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो कुछ दुकानदार हैं वो बात कर रहे हैं, अदरवाइज़ वो नहीं करते। वो इसलिए कोई ज़ाहिर सी बात है, इनकी रोज़ी रोटी भी जुड़ी है। अगर ये बात करेंगे तो आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं कि ये घबराहट का शिकार भी होते हैं। कराची भर में सुप्रीम कोर्ट की हिदायत हो, सन हाई कोर्ट की हिदायत हो, मेयर कराची, एडमिनिस्ट्रेटर कराची की हिदायत हो, और ये हिदायत है कि जो सॉफ्ट इंक्रोचमेंट है या बड़ी इंक्रोचमेंट है उसको ख़त्म किया जाए और कराची को इंक्रोचमेंट से पाक किया जाए। कराची भर जो कि दुनिया का 7वां बड़ा और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, इसकी आबादी सबसे ज़्यादा है। और ये साथ साथ बताएं कि कराची की जो सड़कें हैं वो ट्रैफिक से भरी रहती है, वो इसलिए क्योंकि एक मसला इसमें इंक्रोचमेंट का भी है। हसन जो कि एसी गुलबर्ग है हमारे साथ मौजूद है, डीएमसी, केएमसी
इलाका पुलिस की टीमें मौजूद है, मुख्तियार कार साहब मौजूद है। हम बात कर रहे हैं इंक्रोचमेंट की। अभी हम यहाँ पर मौजूद हैं वाटर पम्प में बहुत सारी चीज़ें जब्त की गई, क्योंकि ऑपरेशन का आगाज़ के शुरू में हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से ऑपरेशन कंडक्ट किया जाता है, और पिछले प्रोग्रामों में भी आपने देखा हो। हसन साहब, ये क्योंकि एक पूरी मार्केट है, हम मार्केट के अंदर नहीं जा रहे, वो इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है वी नीड फोर्स, मोर फोर्स, और उसके बाद फिर लोगों की अपनी जगह है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं, जो ये ठेले बतारे लगते हैं कि KMC या DMC या दीगर इदारे, इनसे क्या कोई चार्जेस लेते हैं? नहीं, ऐसा इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि ये अलाउड ही नहीं है ठेले और पथारों से कोई चार्जेस लेना। इसीलिए तो ये हमारे साथ मौजूद हैं इन ठेलों को हटाने के लिए। अच्छा। ये होता ये है कि क्योंकि ऑब्वियसली ये एक शहर बड़ा है और वर्क फोर्स हमारी कम है, ज़ाहिर है, तो मॉनिटरिंग ज़ाहिर है कभी कभी वीक हो जाती है। उसके लिए हमने यही प्लान किया हुआ है कि हम वीकली हर दूसरे दिन ऑपरेशन करें और जहाँ जहाँ लग रहे हैं ठेले पथारे उन सबको हटाते जाएं। ठीक है। अच्छा, ये जो DMC KMC तो एक प्रोसेस के तहत, अब जो DMC जब्त करेगी तो इसका क्या प्रोसेस होगा रिलीज़ करवाने के लिए जितने भी आप जी, बेसिकली होगा, इसमें ऐसे होता है कि एक इजाज़त, आप एक माफ़ीनामा जमा कराएंगे जिन के भी ठेले पथारे, और वो लिखेंगे एफिडेविट के ऊपर कि हम दोबारा यहाँ पे नहीं लगाएंगे, और उसकी बेसिस पे इनको रिलीज़ किया जाएगा। और उसमें हम थोड़ा सा टाइम लेंगे ताकि थोड़ी सी उनको जो ये है ना, ये इंक्रोचमेंट की कॉस्ट ज़रा बढ़ जाए उनको। तो क्या ये जो रिलीज़ करना है, क्या कोई पैसे या कोई चालान नहीं, करता है? इसमें चालान नहीं है, इसमें क्योंकि हमने सीज़ किया हुआ है। मज़ीद इसके ऊपर DMC के अपने रूल्स हैं, अगर वो उनसे उनका कोई ऑफिशियल चालान है तो वो ज़रूर लेते होते हैं। लेकिन ये है कि इसमें बेसिकली होता है कि एक माफ़ीनामा जमा होता है कि हम, क्योंकि ज़ाहिर है प्रॉपर्टी तो उसी बंदे की ही है, उसने इंक्रोचमेंट के लिए कर ली थी, तो इसलिए जो है ना उसको सज़ा के तौर पे उसके ठेले को हटाया जाता है और इंश्योर करवाया जाता है कि वो दोबारा इस जगह पे ना लगे। ठीक है। अच्छा, इधर से अब हम वाटर पम्प जो कि शारा पाकिस्तान पर है, गुलबर्ग टाउन है, यहाँ से हम कहाँ मूव कर रहे हैं? जी, अभी यहाँ पे हम आगे जा रहे हैं करीमाबाद फ्लाईओवर। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शिकायत मौसूल हो रही थी कि वहाँ पे क्योंकि शाम के वक्त ट्रैफिक का लोड बहुत बढ़ जाता है, तो इसलिए हमने ये टाइम भी चूज़ किया कि उसी टाइम हम इंक्रोचमेंट हटा दें। वहाँ पे SO ट्रैफिक भी हमारे साथ मौजूद होंगे और वो जो है सारी पार्किंग वगैरह को भी दुरुस्त करवाते जाएंगे। ठीक है, ये टीम हमारे साथ मौजूद है और इस टीम के साथ हम मूव कर रहे हैं करीमाबाद, क्योंकि आपने सुना होगा कि करीमाबाद की मेहंदी बहुत मशहूर है, वहाँ की शॉपिंग बहुत मशहूर है, बहुत चीप मार्केट है, बहुत चीप शॉपिंग है, लोग जाते हैं वहाँ शॉप करते हैं। मगर साथ ही साथ ये सबसे बड़ा मसला है कि वहाँ पर इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ट्रैफिक है, और ये ट्रैफिक की वजह से पूरे शहर में ट्रैफिक जैम रहता है। यहाँ पर लेंगे ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो इस वक्त हम आ चुके हैं करीमाबाद की मार्केट। आप जान चुके हैं कि करीमाबाद की मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ी है और बहुत चीप शॉपिंग है। यहाँ की मेहंदी, यहाँ की शॉपिंग बहुत मशहूर है। अब यहाँ पर जितना भी इंक्रोचमेंट है, क्योंकि आप कराची वाले एक बार तो यहाँ पर आते ही हैं, वो इसलिए क्योंकि ये बहुत बड़ी मार्केट है और यहाँ पर इंक्रोचमेंट भी उसी हिसाब से है। आप सीधे हाथ पे देखें तो पार्किंग है, फिर उल्टे हाथ पर देखें तो इंक्रोचमेंट है। ये इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है। इलाका पुलिस, गुलबर्ग असिस्टेंट कमिश्नर और मुख्तियार कार गुलबर्ग और DMC की टीमें हमारे साथ मौजूद हैं, और इलाका पुलिस के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस भी हमारे साथ मौजूद है। मुख्तियार कार साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, अभी हम वाटर पंप पे थे, अब हम करीमाबाद आ गए। करीमाबाद बहुत मशहूर और बड़ी मार्केट है, यहाँ पर इंक्रोचमेंट में बहुत ज़्यादा है, तो आज ये इनको क्या वार्निंग दे रहे हैं या इनके सामान उठाएंगे? जो भी इनकी रोड पे इंक्रोचमेंट भी है उसको बाकायदा रिमूव करेंगे। DMC की टीम हमारे साथ हैं। यहाँ गाड़ियाँ जो हैं इलीगल पार्क है, उनके लिए हमने SO को बुलाया है, वो भी यहाँ से रिमूव कराएंगे। जितनी भी इलीगल है ये फुटपाथ पे जो भी है वो हम सब रिमूव कराएंगे। SO हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सरवर साहब कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सरवर साहब, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर जब शाम में आते हैं, अभी जिस तरह शाम हो रही है, ट्रैफिक बिल्कुल जैम रहता है। एक तो ये कि इंक्रोचमेंट है, फिर उसके बाद पार्किंग बहुत ज़्यादा है। तो ये DMC या KMC या दीगर इदारों की इलीगल पार्किंग है या आप इसको क्या कहेंगे? नहीं सर, कोई किसी इदारे की तरफ से कोई इलीगल पार्किंग नहीं है, लोग खुद करते हैं। ये मार्केट की वजह से पब्लिक आ जाती है। हम अक्सर तौर पे रोज़ाना के बुनियाद पे चालान करते हैं, वो चालान रिकॉर्ड पे हमारे मौजूद है। इनके खिलाफ कार्रवाई सर हम करते रहते हैं, तमाम के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। कोई इदारा इसमें मुलविस नहीं है। लोग अपने तौर पे आ जाते हैं, फिर उनको भगाते हैं, फिर आते हैं, फिर ठीक है, हमारे साथ मौजूद है और ये देख रहे हैं कि जिस तरह से अब तमाम तर सामान उठाए जा रहे हैं, पूरी टीम मौजूद है और इस टीम के साथ हम इंक्रोचमेंट का जो ऑपरेशन है वो आज इस प्रोग्राम में आपको दिखा रहे हैं। बात कर रहे हैं करीमाबाद की है, तो इस पार भी बहुत ट्रैफिक रहती है और इस तरह से आप देख रहे हैं
कि यहाँ से तमाम तर इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा है, चाहे वो ठेला हो, स्टॉल हो या कोई कैबिन हो। हसन, अब हम आ चुके हैं करीमाबाद, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी जो हम देखते हैं कि हर वक्त ट्रैफिक रहते हैं, रात के बाद ही यहाँ से ट्रैफिक खत्म होती है। तो सबसे बड़ी वजह इंक्रोचमेंट ही है या पार्किंग भी है? बिल्कुल, दो इसमें प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, जब इंक्रोचमेंट होती है, जैसे हम ये वाली जगह आप देख रहे हैं, यहाँ तक अगर जो है ना ठेले लगे हुए होंगे तो पार्किंग ऑब्वियसली बाइकों की पार्किंग बाहर करके होगी, जिसकी वजह से रोड की जो स्पेस है वो बहुत कम रह जाती है। तो इसलिए यहाँ पे एसओ ट्रैफिक को भी हम साथ लेके चल रहे हैं कि जहाँ जहाँ इलीगल पार्किंग हुई भी है उनको चालान भी किया जाए, उन रिक्शों को बंद भी किया जाए थाने के अंदर। एक दो हमने आइडेंटिफाई करके दिए हैं गाड़ियाँ जो बिल्कुल गलत पार्क हुई हुई हैं इतनी मेन रोड पे, तो ये बहुत ही जो है ना लोगों को आने जाने में बड़ी परेशानी है। देखिए, ये काफ़ी खुल गया है, अगर यहाँ पर जो है वो सारी की सारी आपकी पार्किंग हो जाए फिर भी जगह काफ़ी बच जाएगी आपकी जो है ना उसके। ठीक है हसन, ये जो आप कह रहे हैं पार्किंग, हाँ पार्किंग बहुत बड़ा इशू है कराची में, क्योंकि आबादी ज़्यादा है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है। तो आप क्या समझते हैं ये जो अभी करीमाबाद में मौजूद है, ये लीगल है या इलीगल पार्किंग? देखिए, ये जो पार्किंग है ये इस पर कोई पर्ची अभी तक जो मेरी नॉलेज में है पर्ची कोई नहीं ले रहा। लोग क्योंकि शॉपिंग करने आते हैं तो उनको जाहिर है गाड़ी अपनी या मोटरसाइकिल अपनी पार्क करनी है, तो उसके हिसाब से लोग अगर दुकान के सामने पार्क करेंगे तो एटलीस्ट स्पेस ज़रा ज़्यादा मिल जाएगी लोगों को गुजरने के लिए। मगर जो ये जो पार्किंग माफिया है जो मुख्तलिफ इस पर तो बिल्कुल कोई आप इस पर कोई बिल्कुल कार्रवाई जारी है, और इसके अंदर जो जो आइडेंटिफाई होता जा रहा है डीसी साहब की बड़े सख्त अहकाम हैं कि उनको जो है ना हम हवाला पुलिस करें और उनके ऊपर जो है ना कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। हमने 2-3 जो है ना किए भी हैं। ठीक है, ये इंक्रोचमेंट हो रही है, टीम हमारे साथ मौजूद है, आगे चलते हैं। जितनी इंक्रोचमेंट है वो हटाई जा रही है, दुकानदार अपनी मददात के तहत भी अपनी चीज़ें खुद उतार रहे हैं, और ये देख लें कि ये जो यहाँ तक शॉपिंग के लिए चीज़ें होती थी अभी ये खुद हटा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है ये तमाम तरह सामान जब्त हो जाएगा। इतनी गलत बात है, किसी गरीब के साथ ऐसा तो नहीं करते हैं ना, शर्म करनी चाहिए। कहाँ जाएंगे गरीब, कोई दुकान लगा के बैठेंगे क्या? तो आप समझ रहे हैं कि जो ऑपरेशन हो रहा है बिल्कुल रोजी तो कमानी है ना। हाँ, ये गलत है, तो खिलाना है ना, ऑपरेशन गलत है, बिल्कुल गलत है। इमरान खान भी इतनी महंगाई कर चुका है, बंदा कहाँ जाए? आप खुद बताए ना। कभी लालू खेत में आते हैं, कभी कहाँ आते हैं, ये यही करते हैं, हर वक्त उठते हैं, हर वक्त यही करते हैं। और जो गरीब आवाम है इन ठेले वालों से लेती है, क्योंकि ठेले वाले सस्ते में देते हैं, बनस्बत दुकानदार सस्ते में देते हैं ना। एक प्रॉपर तरीके से जो भी इंक्रोचमेंट है उसको हटाने के लिए एक तरीके से मुनज़्ज़म तरीका बनाया जाए, ताकि जो ये जो ठेले बता रहे हैं वो भी अपनी रोजगार कमा सके। भाई कहाँ, आप खुद सोचें, गरीब आदमी जब सुबह से कोई निकला हो कोई काम पे, अगर बच्चों के लिए तो कमाना है ना, या ठेले पे लगाए या वहाँ पे लगाए। ऑपरेशन तो ठीक हो रहा है, पर कोई और रास्ता भी तो दिया जाए ना इनको। अभी ये इतनी हालत इतने ख़राब है, मुल्क के इतने हालत ख़राब है, कहाँ जाएंगे गरीब आदमी? रास्ता ही नहीं है ना, कोई और रास्ता भी तो दिया जाए फिर इनको। ये काम सही है, सही कर रहे हैं बिल्कुल, पर गरीबों के लिए कोई रास्ता भी तो हो ना। कोई रास्ता नहीं है गरीबों के लिए, पर उनको उठाया जा रहा है, उनको तकलीफ चार्जेस लेते हैं KMC DMC सब चार्जेस, ये बगैर चार्जेस से तो कुछ चल ही नहीं रहा ना। सब चार्जेस चल रहे हैं, बगैर चार्जेस से कोई भी काम नहीं हो रहा। माशाल्लाह, ये आपको भी पता है, सबको पता है, पर कोई तरतीब तो बनाए, मुनज़्ज़म तरीके से कोई तरतीब बनाए। और टैक्स देंगे आप लोग अगर ये ऐसा कुछ हुआ? बिल्कुल टैक्स देंगे, बिल्कुल टैक्स देंगे, दे रहे हैं टैक्स तो। मगर ये टैक्स तो हुकूमत के खाते में नहीं जा रहा ना सर। अभी पैसे नहीं दे रहे क्या? बगैर पैसों के बेटे में सब दे रहे हैं, पर तरीका बना दो, कोई तरतीब बना दो, इनको कोई दुकानें दे दो। गवर्नमेंट को चाहिए इनको कोई दुकानें दे दे, इनको जगहें दे दे, ताकि तरीके से काम करेंगे। अभी एक गरीब आदमी जिसने सिर्फ एक कट्टा लेकर आना है और वो बेचना है, उससे अपने घर का रोजी चलानी है, वो शाम को कैसे गुजारा करे? वो दुकान किराए पे नहीं ले सकता। सही बात है, वो दुकान किराए पे नहीं ले सकता, वो क्या करे? वो ठेला ही लगाएगा, ठेला भी उठा देना उसका, फिर क्या करें? ठीक है। हम जब ऑपरेशन के लिए आते हैं और जब देखते हैं दुकानदारों से और स्पेशली पतारों वालों से, ठेले वालों से बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि देखिए ये तो रोजी रोटी डेली वेजेस पे कमाना, और सही बात है इस महंगाई के दौर में इनको भी अपने फैमिली का पेट पालना है, 3 वक्त की रोटी देनी है। मगर ये कहते हैं कि कोई ऐसा तरीका बना दिया जाए जहाँ पर ये बैठे अपना काम करें। छोटा काम होता है, ज़ाहिर सी बात है, कुछ सामान लेकर आते हैं और फिर बेचते हैं। आगे भी चलते हैं, लोग क्या कहते हैं हमारे साथ। ये ख़वातीन और यहाँ पर जो ठेले पतारे वाले बैठे गैर कानूनी है, मगर सवाल कर रहे हैं, ये कहते हैं कि मुतबादिल तौर पर दे दिया जाए, टैक्स देंगे हम, हर चीज़ प्रॉपर वे में करेंगे। देखिए, उसकी प्रॉब्लम ये है कि उसके ऊपर ज़रूर काम हो रहा है कि हम एक जो है ना क्या कहते हैं वेंडर्स के लिए, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनके लिए कोई जगह ढूंढें, लेकिन उसमें ज़ाहिर वक्त लगता है। तब तक हम अलाउ नहीं कर सकते कि जो हमारी इतनी मेन शाहराह हैं
वहाँ पर जो है ना हम उनको अलाउ करें, जैसे कि ट्रैफिक के लिए आप एक लेन छोड़ रहे हैं, सिर्फ एक लेन, ठीक है, और उसमें जो है ना अब अगर जो है जो दुकान ले सकता है वो दुकान वालों ने भी बाहर रखे हुए हैं। अक्सर ठेले ऐसे हैं जो दुकान वाले किराए ले रहे हैं उस पर, तो ये जो है ना इसलिए इसके सद्भाव के लिए ज़रूरी है कि एक दफ़ा इसको क्लियर करवाया जाए। ठीक है, क्लियर करवाएं और मगर कोई रास्ता मुतबादिल के तौर पर निकाला जाए, काम किया जाए, लेकिन वो ज़ाहिर है इतनी मेन शाहराह पे आप कैसे उनको कोई जगह दे सकते हैं। ठीक है, अब वो चाहते भी ऐसे हैं कि यहाँ पे मेन शाहराह पे बैठ के काम करें, तो वो ज़ाहिर है पॉसिबल नहीं है। इतनी महंगाई है, आसान साहब आप खुद जानते हैं, और इस मुल्क में 2 वक्त की रोटी देना फैमिली को मुश्किल हो गया है। तो इस वजह से क्या कोई आप लोगों की कमिश्नर कराची की जानिब से कोई अहकामात या इस पर कोई अमल दरामद हो रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी से ग्रीन बेल्ट पे काम हो रहा है, फुटपाथों पे काम हो रहा है, तो क्या इस हवाले से कोई अभी तक इस हवाले से बिल्कुल एक वेंडर जोन और उसके हवाले से जो है ना एक प्लान का मुरतब किया जा रहा है। लेकिन ये है कि मीन वाइल जब तक ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है तब तक वी कांट अलाउ के मेन रोड्स चौक हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर है किसी एम्बुलेंस ने गुजरना है, स्कूल के बच्चों ने गुजरना है, तो उस हवाले से फिर प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत ज़्यादा। तो इसलिए आज जो है ना ये ऑपरेशन किया भी इसलिए गया। ठीक है, अब हमारे साथ मौजूद हैं और ये ऑपरेशन अब भी जारी है, और ये मुख्तलिफ दुकानदार भी इसमें कह सकते हैं कि मुलविस है, क्योंकि वो भी ठेले पतारों वालों से और जो वेंडर्स हैं डेली वेजेस पे कमाते हैं, अपनी चंद चीज़ें लाकर वो उसको बेचते हैं, तो उसको भी ये सोचना चाहिए कि जाहिर सी बात है सॉफ्ट इंक्रोचमेंट, मगर ये इंक्रोचमेंट की वजह से पूरे शहर में ट्रैफिक बहुत जैम रहता है। ये पत्ते लेते हैं, यही लगाते हैं और फिर यही निकालते हैं। ऐसे नहीं है, इसको कैसे डिफेंड करेंगे? हम लोग मौजूद इसीलिए हैं कि इस काम को जो है ना करते जाएं साथ साथ, ठीक है। अगर इस तरह तो हम काम करना छोड़ दें तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज़्यादा। ठीक है सर, ये तो चले हम इंक्रोचमेंट जो सॉफ्ट इंक्रोचमेंट है जो डेली वेजेस पे कमाते हैं, मगर ये पार्किंग वालों को क्या किया? बिल्कुल, ये एसओ ट्रैफिक को इसीलिए मैंने बुला रहा था यहाँ पे कि इसको जो है ना हम सबको अभी अंदर करवाएंगे, क्योंकि ये शाहराह सिर्फ जगह ही है, इस रोड पे तो आप जा ही नहीं सकते क्योंकि एक पुल जा रहा है, तो इसको किस तरह से इंश्योर किया जाए कि आगे, क्योंकि आवाम कह रही है कि सिर्फ होना चाहिए तो मुस्तकिल होना चाहिए ना, एक दिन हो रहा है, 2 दिन हो रहा है, फिर उसके बाद 6 महीने बाद 5 महीने बाद आ रहे हैं। जी बिल्कुल, अभी हम यही कर रहे हैं कि इन बाइकों को बंद करवा रहे हैं, ठीक है। एक दफ़ा ज़रा पेनल्टी मिलेगी लोगों को, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएगा। देखिए प्रॉब्लम मेन थी यहाँ पे जो पथारे लगे हुए थे, अगर ये पथारे नहीं मौजूद होंगे तो पार्किंग अंदर हो जाएगी। अभी देखिए कि किस तरह से यहाँ से एम्बुलेंसेस गुजरेंगी, यही तो प्रॉब्लम है, इसीलिए तो हम आए हुए हैं। अभी जाहिर है क्रिटिसिज्म वगैरह तो लोगों का राइट है, बिल्कुल ऑब्वियसली हम अपना काम तो नहीं रोक सकते उस वजह से। आप काम कर रहे हैं तो वो करेंगे, वो लगाएंगे तो फिर आपको काम करना है, ठीक है। ये टीम हमारे साथ मौजूद है और हम यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहोगे भाई, ये जो इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन है ठीक है? देखिए मैं तो ये कहूँगा कि इस दुनिया में ना हर बंदों को एक्सेस करने का हक है, ठीक है। तो ये जो हम लोग काम कर रहे हैं ना, ये काम हम लोग, और जो आप कह रहे हैं ना कि टैक्स नहीं भरते हैं और क्या कहते हैं ये काम इनलीगल है, तो ये टैक्स जो पैसे दे रहे हैं, जो 20-20, 30-30 रुपये हफ्ते जो कहते हैं ना एक तरीके से, वो कहाँ जा रहा है और किन के पास जा रहा है? और अगर ये टैक्स दे रहे हैं तो हमारे रोड क्यों नहीं बन रहे? KMC का काम सिर्फ और सिर्फ ये जगह हटाना या जगह क्लियर करना नहीं, रोड बनाना है, ये सब क्यों नहीं बन रहा? हम जो बाइकों में चलते हैं, हमारी मतलब 60,000 रुपये की बाइक होती है, 3 महीना 4 महीने चला है, वो 20,000 रुपये की भी नहीं बिकती। क्यों? हमारी बाइक की सीट खराब हो जाता है, टायर फट जाता है, ये क्यों नहीं होता? ये जो अगर हम टैक्स भरे तो वो टैक्स जा रखा है, ठीक है। ये सवाल क्या कहेंगे भाई, ये ऑपरेशन ठीक है या आप समझते हैं कि ये नहीं होना चाहिए? ये ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, बाकी बेरोजगारी बहुत हो रही है इससे। बेरोजगारी है तो जाहिर सी बात बैठे, मगर आप क्या मुतालबा करते हैं कि कोई ऐसी वेंडर्स जो डेली वेजेस पे कमाते हैं उनकी जगह एक मुख्तस की जाए और उनसे टैक्स लिया जाए जो कि गवर्नमेंट के खाते में जाए, ना कि जेबों में जाए किसी टैक्स लिए जाए? इससे बहुत गलत कर रहे हैं, गरीब की रोटी पे लात क्या मार रहे करते हो? यही काम करते हो? क्या लगाते हो? ठेला लगाते हो? लेस लगाते हैं। लेस लगा दो, कितना कमा लेते हो दिन में? क्या कमा लेते हैं, बस खर्चा निकलते हैं और क्या होते हैं। ठीक है, ये वेंडर्स है डेली वेजेस पे बैठते हैं और ऑपरेशन हो रहा है करीमाबाद, जो कि बहुत मशहूर मार्केट है। करीमाबाद के अतराफ ये ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा है और ये देखें कि ये जो लिफ्टर है, लिफ्टर के ज़रिए ये जो गन्ने की मशीन जिससे आवाम चलते फिरते गन्ना पी रहे होते हैं, और ये मशीन उठाया जा रहा है और ये काफ़ी हैवी मशीन है और यही मशीनरी है जो कि मुख्तलिफ चीज़ें उठा रहा है। और ये जो ट्रक है DMC और एंटी इंक्रोचमेंट सेल की, उस ट्रकों में लोड किया जा रहा है। पीछे आप देख सकते हैं कि ये दुकानें हैं बनी हुई हैं और इसी के आगे इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है। शहर भर में हम ये देख रहे होते हैं कि जो डेली वेजेस पे लोग काम करते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं और ये काम जो है वो डेली वेजेस पर हो रहा होता है, मगर इससे शहर में ट्रैफिक की रवानी बिल्कुल मुतासर हो जाती है क्योंकि सिर्फ 1 या 2 लेन रहती है गाड़ी के गुजरने की। अब ये शाहराह यहाँ पर भी इंक्रोचमेंट है और मेन करीमाबाद में तो इंक्रोचमेंट आपने देखा कि उसके खिलाफ जो ऑपरेशन हो रहे हैं वो दिख रहे हैं लोगों को, मगर लोग शिकवा भी कर रहे हैं। वेंडर्स जो डेली वेजेस पे कमाते हैं, जो ठेले पतारे लगाते हैं, वो शिकवा करते हैं कि भाई हमें वो तबादले के तौर पे दे दिया जाए क्योंकि ये लगाते हैं तो इनका घर चलता है और साथ ही साथ
दारे, इन्हीं की ज़बानी आपने सुना कि पैसे लेके जाते हैं बाकायदा तौर पर, और उनके लिए कोई ऐसी मुतबादिल तौर पर जगह दी जाए जहाँ पर ये लगाएं और टैक्स दें और ये गवर्नमेंट के खाते में टैक्स जाए। बात करें इंक्रोचमेंट की, मशीनरी उठाई जा रही है, ठेले पतारे उठाए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं। ये आपकी दुकान है या आपने यहाँ पर ये जो ठेला लगाया ये आप उठ गया है, क्या कहेंगे? आप लोगों को मुतबादिल के तौर पर दिया जाए, क्योंकि लोग कह रहे हैं जो वेंडर्स हैं जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, जो ठेले पतारे लगाते हैं, वो कहते हैं हमें मुतबादिल के तौर पर कुछ ना कुछ दे दिया जाए। हम तो मुलाजिम है यार, हम मुलाजिम आदमी हैं। अच्छा, मगर ये सही है आप कह रहे हैं? ऑपरेशन क्या कर रहे हैं? ऑपरेशन अभी हम लोग गरीब आदमी अभी उठा के लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो ये ले गए तो अब आप इसको एक प्रोसेस के तहत लेकर आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये जब्त हो जाएगा। अगर पहले अगर बोल देते हम लोग को अंदर ले जाता है। तो सर ये तो आप लोगों पर है ना कि आप अंदर ही काम करें, क्योंकि आपको पता है यहाँ मेन शारा है, ट्रैफिक जैम होती है। बाजी अदालत ने नहीं दिया ना, अदालत कर देता था। क्या कह रहे हैं सर? आसपास मशीनें हैं ना, तो जब वो बाहर होंगे तो हम भी बाहर होंगे, अगर वो नहीं होंगे तो हम दुकान में तो आप चलाएंगे। समझते हैं कि पूरा कानून सबके लिए होना चाहिए और जो इंक्रोचमेंट हो तो रही है सबका एक होना चाहिए ना भाई। तो अभी जो ये हुआ है तो आप समझ रहे हैं कि ये ऑपरेशन सही है, होना चाहिए? होना चाहिए, मगर जो है ना सबके साथ होना चाहिए ना। अच्छा, जब बाकी रोड पे होंगे तो हम दुकान वाले अंदर थोड़ी बैठेंगे। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं, ये जो आप लोग बाहर लगाते हैं, ना कि दुकानदार बल्कि जो आप लोग बाहर लगा रहे हो तो ठेले पता रहे, तो क्या कोई पैसे कोई KMC किसी को नहीं देते भाई, कोई किसी को नहीं देते हैं? क्योंकि हम मार्केट से बात करते हुए आ रहे हैं, वो कहते हैं कि हम डेली वेजेस पे कुछ ना कुछ दे रहे होते हैं। नहीं ऐसा नहीं है? ठीक है, लोग कह भी रहे हैं कि कुछ लोग पैसे देते हैं, लोग आप खुद सुन रहे हैं कि कुछ कहते हैं कि हम पैसे नहीं देते। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? क्या करें? पैसे लेके जाते हैं? लेके जाते हैं। कितने लेके जाते हैं? 1000 में बेला, 1500 में बेला, हमारे बाप के घर में भी गिरे, वो मेरे बच्चे नहीं मारे, भूखे मार दे हैं। तुम लोग गवर्नमेंट से मिलती है। ये ऑपरेशंस डेली बुनियादों पर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद, कोर्ट के अहकामात के बाद, एडमिनिस्ट्रेटर के अहकामात के बाद, स्पेशली मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची के अहकामात के बाद देख रहे हैं, और हम शहर भर में ये ऑपरेशंस डेली बुनियादों पर देख रहे हैं। इस वक्त जो ऑपरेशन कंडक्ट किया गुलबर्ग जोन में, और हसन जो कि असिस्टेंट कमिश्नर है उनसे हम बात करते हुए आ रहे हैं, आप सुन रहे हैं। हसन, इसका फ्यूचर में क्या असर होगा अगर आप डेली बेसिस पर या वीकली या मंथली करेंगे, तो क्या आवाम खौफ का शिकार होगी और वो खुद नहीं लगाएगी? देखिए, इसमें एक तो ये इंक्रोचमेंट ऑपरेशन करने का मकसद ये भी होता है, कई लोगों को ये नॉलेज ही नहीं होती कि यहाँ पे मैं नहीं खड़ा कर सकता है, वो एक प्रैक्टिस को देखते हुए आ रहे होते हैं। तो जब उनको ये पता चलेगा कि उनको एक पेनल्टी मिलेगी उसकी, तो ज़ाहिर है ये खुद ही ये इंक्रोचमेंट्स ख़त्म होती जाएंगी। और जो असल जो मेन असरात होंगे ना, उनमें से ये होगा कि जो हमारी ट्रैफिक का फ़्लो है ना, वो बहुत बेहतर हो जाएगा। ठीक है, इसके हवाले से हम एक मज़ीद भी मीटिंग कंडक्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम ट्रैफिक जो पुलिस वाले हैं उनको भी ऑन बोर्ड लेंगे और हमारे इंक्रोचमेंट टीम को भी ऑन बोर्ड लेंगे, ताकि जॉइंट ऑपरेशंस कंडक्ट किया जा सके। जॉइंट ऑपरेशन कंडक्ट भी मुख्तार कार साहब हैं हमारे साथ। मुख्तार साहब, लोग कह रहे हैं कि पहले से इत्तला दें और लोगों को अवेयरनेस दिए, जैसे हसान कह रहे हैं, तो अवेयरनेस के लिए भी कोई इकदाम किए जाएंगे आप लोगों की जानिब से? नहीं, बिल्कुल, हम जो है ना इस हवाले से DMC को भी हमने बाउंड किया है, और उसके अलावा जो SO ट्रैफिक है उसको भी बाउंड किया है, ताकि इनको पहले इंटीमेट भी हमने पहले भी करवाया भी है, और बार बार हम इनको ये कहते हैं ताकि ये जो ट्रैफिक का इशू है, मेन असल हमारा जो टारगेट है वो एक ट्रैफिक जिसमें आवाम को परेशानी होती है, जिस तरह पेशेंट्स अक्सर जो सफ़र करते हैं, तो हमारी कोशिश ये है कि जो ना आवाम को रिलीफ मिले। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जितना भी हो सके कि आवाम को रिलीफ दे सकें। ठीक है सर, क्या क्या उठाया गया और कितने लोड किए हैं आप लोगों ने ट्रक्स, जो कि एंटी इंक्रोचमेंट की भी है, DMC की भी गाड़ी है? काफ़ी काम किए, 3 गाड़ियाँ हमारी लगी हुई साथ में आपको नज़र आ रही हैं। हमने वाटर पंप पे सबसे पहले क्लियर किया पूरा ट्रैफिक है वो, फिर मीना बाज़ार फैसल और अभी करीमाबाद की चौरंगी जो है कॉलेज है, इसको भी हमने क्लियर किया। आपके सामने करने की मशीनें, ठेले वगैरह जो भी थे, इनको उठा के जो है ना आने जाने का रास्ता जो आवाम के लिए काफ़ी सहूलतें फ्राहम कर दी है। ठीक है, तो ये कैसे कब तक ले जा सकते हैं ये दुकानदार? देखिए, ये दुकानदार आज़ाद, इनको तो हम बाउंड करते हैं, इनको हम एक एफिडेविट लेते हैं इनसे हल्फनामा, जिससे हम कहते हैं कि भाई अब आप यहाँ पे नहीं लगाएंगे, ताकि उनको अवेयरनेस उसकी थोड़ी सी जुर्माना भी डाल दें इन पर, ताकि यहाँ पे दोबारा ये करने की कोशिश ना करें। ठीक है, हसन, क्या मैसेज देंगे स्पेशली गुलबर्ग टाउन के जो लोग हैं उनको, कि वो किस तरह से अपनी चीज़ों को महफूज रख सकते हैं, जो डेली वेजेस पे काम करने वाले वेंडर्स हैं? जी, जाहिर है कि जो रोड्स के ऊपर अगर कोई
कोई ऐसी पॉइंट्स पे लगे हुए होंगे ठेले वगैरह, या जो कोई अपने फॉर एग्जांपल गन्ने की मशीन रख के बैठा हुआ है जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है ना वो उसमें रुकावट पैदा हो रही है, तो वो तो ज़ाहिर है हम उसको जो है ना उसको हम लाजमी जो है ना उसके खिलाफ ऑपरेशन करके उसको उठाएंगे और उसको पेनलाइज भी किया जाएगा। तो ज़ाहिर है मेरा यही जो है ना इसमें लोगों को यही पैगाम है कि अगर ऐसे पॉइंट्स उनकी नज़र में भी हैं तो हमारे ऑफिस को ज़रूर आगाह करें ताकि हम उन जगहों पे भी जाके ऑपरेशंस करें। कुछ हमारी अपनी नॉलेज में पॉइंट्स हैं, कुछ ज़ाहिर है कंप्लेंट्स बेसिस पे भी हम ये काम करते हैं। कमिश्नर साहब की बहुत सख्त हिदायत है इसके ऊपर कि इंक्रोचमेंट्स का सद्भाव करना है, तो ज़ाहिर है इसके लिए अब जो है ना हफ्तावार बल्कि तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन ऑपरेशंस किए जाएंगे। ऑपरेशन किए जाएंगे, मगर वो वेंडर्स जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि दुकानदार भी कह रहे हैं कि तो पैसे ले गए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? जी बिल्कुल, उसके अलावा इसके खिलाफ जो है वो DMC को हमने हिदायत दे दी है, DMC को, कि वो उनके खिलाफ फ़ाइन भी करें और उनको सील भी करें उन दुकानों। ठीक है, आप लोगों के बहुत शुक्रिया। ये ऑपरेशन अब भी जारी है, आवाम से बात करेंगे, वेंडर से बात करेंगे, दुकानदारों से बात करेंगे, वो क्या कहते हैं, तो मेरे साथ चलिए। ऑपरेशन भी हो रहा है इस वक्त और टीमें भी मौजूद है, मगर ये जो छोटे वेंडर्स हैं जो डेली वेजेस पे कमाते हैं, कुछ सामान लेकर आते हैं और वो बेच देते हैं, और जो रोडों पर फुटपाथों पे बैठे हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये जो मशीनें उठी हैं, पटारे उठे हैं, ठेले उठ रहे हैं, आप क्या समझते हैं ये सही ऑपरेशन है? आप लोग समझ रहे हैं कि गैर कानूनी बैठे हैं आप लोग? गैर कानूनी बेशक बैठे हैं, मगर क्या कहते हैं मुतबातल कोई जगह तो दें। पैसे भी लेते हैं फिर भी परेशान करते हैं। कितना पैसा लेते हैं? बस लेते हैं, महीना जाता है फिर भी परेशान करते हैं। हज़ारों पे जाता है? हज़ारों पे जाता है, बिल्कुल। क्यों नहीं जाता है? नाम नहीं पता, बस KMC भी आती है, DMC भी आती है, परेशान करते हैं। अच्छा। गरीब आदमी परेशान है, 2 रोटी वक्त की कमाने वाला क्या करे आखिर? अपने आप को मार ले, अपने बच्चों को मार दे। तो सर एक बात है ना, भत्ता दे रहे हैं आप, क्यों दे रहे हैं? तो नहीं देंगे तो फिर भी उठाएंगे, दे रहे हैं फिर भी उठा रहे हैं, क्या करे आखिर? कंप्लेंट की KMC में, DMC में, कमिश्नर कराची की टीमों को? कोई हल नहीं है भाई, परेशान है, गरीब आदमी मरता चला जा रहा है। गरीब आदमी क्या करे? आपका क्या उठाया गया है? मेरा तो कुछ नहीं उठाया, मैं उठा के ले गया आगे। क्या करते हैं आप? मैं कचौरी का ठेला लगता है मेरा। कितना कमाते हैं रोज का? मैं 1000 रुपए दिहाड़ी पर हूँ। आप खुद बनाते हैं? आपका अपना भी नहीं है? नहीं। अच्छा, 1000 रुपए दिहाड़ी पर बनाते हैं, तो कितना लगाते हैं? लगाते क्या है, क्या मतलब ये कि 1000 रुपए दिहाड़ी मिलती है, उसमें बचता क्या है? नहीं, जो सामान है उसकी क्या कॉस्ट है डेली? उसकी रोज की कम से कम है कि 2-3 हज़ार रुपए। और कितने बजे आ जाते हैं आप लोग यहाँ पर? मैं सुबह 10:30 बजे 10 बजे आता हूँ। और रात 10 बजे 11 बजे तक। ठीक है सर, क्या कहेंगे? आपका भी कुछ उठाया गया है, ठेला पतारा, क्या काम करते हैं यहाँ पर? मैं तो कुछ भी नहीं करता, मैं तो एक आम आदमी हूँ। ठीक है ना, लेकिन मकसद कहने का ये तो जुल्म है। जुल्म है? ये हुकूमत जुल्म कर रही है। क्यों जुल्म है सर? ये जुल्म है। ट्रैफिक उनको उठाए ना जाके, जिन्होंने बड़े बड़े जाके मार्केटों में दुकानें पर आगे बढ़ा रखी है, उनके तो ठीक उठाते नहीं है। जो गरीब आदमी काम मजदूरी कर रहा है उसको उठा के ले जाते हैं लोग। तो आप समझते हैं कि सबके लिए एक कानून होना चाहिए? सबके लिए होना चाहिए ना। फिर तो या तो दुकानों के आगे जो आगे बढ़ाई हुई है दुकानें, उनको भी खत्म करें ना ये। तो फिर तो अब वो पैसा देते हैं, इनको सब कुछ देते हैं, और ये गरीब आदमी 2 लाख कमाते हैं। ठीक है, क्या कहोगे भाई, आप यहाँ काम करते हो या? मेरी आगे पान की केबिन है। पान की केबिन है, ओके। कितना कमाते हो रोज भाई? मैं लगाता हूँ 5000, जिसमें मुझे 1000-1500 प्रॉफिट होता है, मिलता है। कल मेरे पास KMC वाला आया था जो मुझे कहकर गया है, आप अगर ये लगा रहे हो तो आप मुझे 6000 रुपये दोगे स्टार्टिंग, हर महीने 2000 रुपये आप दोगे। स्टार्टिंग 6000 रुपये और महीने का कितना? 2000। और डेली पर कुछ लेके जाते हैं? डेली नहीं, महीना 2000 रुपये। और कौन है ये KMC वाला नया इंस्पेक्टर है। नया इंस्पेक्टर है, क्या नाम है? नाम मेरे जहन में नहीं है। इससे पहले जो ये अभी ये उठा कर गए ना वरा भाई, ये वरा भाई थे यहाँ पर, हर महीने 1000 रुपये लेते थे। अच्छा, पैसे लेने के बाद हम काम करेंगे, ठीक है, तो ये कौन सा इंसाफ है? आप पैसे भी ले रहे हो, अब जब किसी वक्त पे पैसे ना हो और आप ठेला उठा कर ले जाओ। भाई मुझे एक बात बताओ, ये जो पर्ची देते हैं कोई? पर्ची वर्ची कुछ नहीं, मतलब छुप के आप दे रहे हो और छुप के वो ले रहे हैं? हाँ, ऑफिस जाएंगे, पैसे देंगे, वहाँ से ठेला लेकर आएंगे, फिर ठेला लाने के बाद यहाँ से हर महीना हमें 2000, 1000, 2000, 3000 ऐसे करके देना पड़ता है। तो यहाँ पर तो हज़ारों की तादाद में ठेले पतारे हैं, तो ये तो हज़ारों की, लाखों के पैसे बन जाते हैं। आप यकीन मानो, ये ठेले कितने खड़े हैं यहाँ पर जी, ये ठेला है, वो ठेला है, हाँ। सबसे 1000 करके लेगा वो। कितने वक्त के लगाते सुबह से रात तक? हम सुबह 7 बजे खोलते हैं, रात 12-1 बजे तक होते हैं। और 2000? और जैसे कोई चंद घंटों के लिए शाम में वेंडर्स लगाते हैं, तो उनसे कुछ पता है कितना लेते हैं? उनसे भी 1000। जो स्टार्ट करेगा एक कारोबार उसके लिए 7000, 6000, 10,000। अच्छा,
तो आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट कोई ऐसा इकदाम करे कि ये गवर्नमेंट के खाते में जाए, कौमी खजाने में जाए, ताकि ये एक टैक्स की बुनियाद पे जाए? आप समझते हैं कि मुतबादिल तौर पर ये गवर्नमेंट का नाम लेकर हमसे पैसा लेती है ना, हमें गवर्नमेंट पे एतबार है ना इन पे एतबार है। पैसे ये लोग लेते हैं, काम गवर्नमेंट का कर रही है, तो गवर्नमेंट से पैसे ना ले, अगर हमसे पैसे ले रहे या हमसे पैसे ना ले तो गवर्नमेंट से पैसे ले रहे। आप काम करो, आपको काम का मना नहीं है, आप हमें कोई जगह दिखा दो जहाँ हम अपना काम कर सके। ठीक है, ये तो हमसे सरासर बत्ता लिया जा रहा है, बत्ता लिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया भाई। अब आप ये खुद सुन रहे हैं इन्हीं की ज़बानी कि एक तो ये ऑपरेशंस हो रहे हैं, मगर ये जब ऑपरेशंस हो रहे हैं तो इनसे पैसे नहीं लिया जाए। आप पैसे लेकर भी इनको ये धमकी दे के जाते हैं, अगर पैसे नहीं देंगे तो उठा लेंगे, और फिर उसके बाद ऑपरेशन भी किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या बेचते हैं आप? ये पापड़ बेचते हैं? माल बेचते हैं। कहाँ खड़े होकर बेचते हैं? यहीं पर ही? हाँ, इसी मार्केट में बेचते हैं। इलाके में बेचते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजारा हो जाता है क्योंकि काम नहीं है, कारोबार। बड़े मसाइल हैं, बहुत मसाइल हैं। एक तो हुकूमत रोड नहीं बनाती, पैसा खा लेते हैं, और जो काम करते हैं अधूरा छोड़ देते हैं, चौरंगी पर खुदाई करते हैं, जो मेन काम है काम शुरू करते हैं छोड़ देते हैं, नतीजा निकलता है हम तकलीफ उठाते हैं, और वो जो बनाने वाले हैं वो तकलीफ नहीं उठाते, लोग ठंडे कमरे में सो रहे हैं, तकलीफ में उठाते हैं। सर मुझे बताएं कि आप भी भत्ता देते हैं? हाँ। कितना देते हैं? कितना पैसा देते हैं? कोई KMC DMC है, कोई आता है लेने के लिए कि आप खड़े हो यहाँ पर अपना काम करो, हमें पैसे दो, जैसे आपसे नहीं लेते हैं? ठीक है, ये फरियाद, ये अपील ये की जाती है, और तकरीबन जिन जिन इलाकों में ऑपरेशन हो रहे हैं या जिन जिन इलाकों में हम जाते हैं इस ऑपरेशन को कंडक्ट करने के लिए, यही कहा जाता है कि ये जो पैसे लिए जाते हैं हज़ारों में, और जब नया कैपेन पथारा लगाते हैं या फ्रूट्स का हो या किसी पान का हो या सब्ज़ी का हो, तो 7-8 हज़ार रुपये शुरू में लिया जाता है, और महीना 2000, 3000, 1500, 1000 लिया जा रहा है। अब आप सोचें कि सिर्फ एक इलाके में हज़ारों की तादाद में ठेले, पतारे, कैबिन्स, पान के कैबिन्स, गन्ने के शरबत बेचने वाले, ये सब मौजूद होते हैं, तो सोचें ये कितना पैसा बनता होगा। सवाल ये उठता है कि जो KMC है, DMC है, दीगर इदारे हैं जो पैसे लेके जा रहे हैं, भत्ता लेके जा रहे हैं, ये किस खाते में जा रहा है? क्या ये गवर्नमेंट के खाते में जा रहा है? बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। तो हम भी यही सवाल करेंगे KMC DMC और दीगर इदारों से कि भाई ऐसा क्यों है? ऑपरेशन भी साथ किया जा रहा है, मुतबादिल के तौर पर ये कहते हैं कि जगह दी जाए और प्रॉपर एक चालान जो कि गवर्नमेंट के खाते में जाए टैक्स की सूरत में, तो हम काम करने के लिए तैयार हैं। अदरवाइज़ इस महंगाई के दौर में 2 वक्त की रोटी देना इनको, अपनी फैमिली को मुश्किल हो गया है। जिस तरह से आपने तमाम ऑपरेशन देखा, और ऑपरेशन में जो टीमें हमारे साथ मौजूद थी, असिस्टेंट कमिश्नर हसन, मुख्तियार कार, गुलबर्ग टाउन के इलाका पुलिस, DMC की टीमें, एनक्रोचमेंट की टीमें, SO मौजूद थे, तमाम सर हालात, मामलात आपने इन्हीं की ज़बानी सुनी, मगर सवाल ये होता है कि आखिर क्यों ये जो इदारे हैं, KMC है, DMC है, दीगर इदारे हैं, ये क्यों पैसे लेके जाते हैं महीने 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, और अगर आपने छोटा सा ठिया भी लगाना है तो उसके लिए आपने 6,000, 7,000 देना है। सवाल ये भी होता है कि गवर्नमेंट क्यों इनको मुतबादिल के तौर पर कुछ जगह नहीं फराम की जाती ताकि इनसे प्रॉपर एक टैक्स वसूल किया जाए और वो टैक्स कौमी ख़जाने में जाए। सवाल ये भी होता है कि क्यों इंक्रोचमेंट के बाद फिर से ये लोग अपना कारोबार लगा लेते हैं और फिर काम किया जाता है। सवाल ये भी उठता है कि ये लोग कहते हैं कि ये दिखावा है, तो ये दिखावे की सूरत में जो हमारे इदारे काम कर रहे हैं, तो ये कब तक इस कराची में, इस बड़े शहर में होता रहेगा? कई सवाल है जिसके जवाब लेना, ढूंढना, जिसका जवाब देना इदारों के लिए मुश्किल बनता जा रहा है। मगर सवाल ये है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कि इस महंगाई के दौर में, इस हालात ख़राब है जो कि पाकिस्तान में, इसमें एक गरीब बंदा जो डेली वेजेस में कमाता है वो अपनी फैमिली को 2 वक्त की रोटी कैसे देगा? आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।